अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। रवां साल पाकिस्तान दो फील्ड्स के अंदर एक्सपोर्ट्स के सबका रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक है चावल की एक्सपोर्ट और दूसरी है आईटी की सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स। चावल के एक्सपोर्ट्स हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं, लेकिन रवां साल में अप्रैल का महीना ऐसा था जब पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे ज़्यादा आईटी की सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स की, जो कि 310 मिलियन डॉलर्स थी। इस साल पाकिस्तान का 3 अरब 50 करोड़ डॉलर्स सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स का टारगेट है। इतना ही हमारा राइस की एक्सपोर्ट का टारगेट है। आज आपको बताएंगे कि 10 माह के अंदर पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर की कितनी एक्सपोर्ट हो चुकी हैं और आगे क्या पोटेंशियल है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, शहबाज शरीफ ने एक अहम कदम उठाया है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल्स नहीं जाते, उनकी उम्रें स्कूल जाने वाली हैं, तो उनके लिए 25 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया गया है। तालीमी इमरजेंसी अनाउंस की गई है। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। बहुत आम प्रोजेक्ट है, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान से होने वाली आईटी और सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स की तरफ, जिसने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुज़िश्ता 10 माह के फिगर्स आए हैं। इन 10 माह के दौरान पाकिस्तान से 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की आईटी सॉफ्टवेयर एप्स की एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं, जो कि पिछले साल के 10 माह से 21% ज़्यादा है। पिछले साल के 10 माह हम लोगों ने 2 अरब 14 करोड़ डॉलर्स की सॉफ्टवेयर और आईटी की एक्सपोर्ट्स की थी, तो बहुत अच्छा हेल्दी इजाफा देखा जा रहा है। फिर होता यह था कि पहले हर महीने पाकिस्तान से औसतन 245 मिलियन डॉलर्स की सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी। अब ये चीज़ बढ़कर 300 मिलियन डॉलर्स तक आ गई है। मार्च के महीने में पाकिस्तान से 306 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हुई। अप्रैल के महीने में हम लोगों ने 310 मिलियन डॉलर्स की सॉफ्टवेयर और आईटी की एक्सपोर्ट्स की हैं। और इसमें एक तरफ हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उसी के साथ साथ मुल्क में मौजूद 15 लाख फ्रीलांसर्स, वो नौजवान लड़के लड़कियां जो अपने घरों में बैठकर लैपटॉप के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी से काम पकड़ते हैं, काम करते हैं, उनको काम डिलीवर करते हैं और डॉलर्स पाकिस्तान लेकर आते हैं। तो क्या वजह है कि इस कदर तेज़ी से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं? उसमें चंद अच्छे इक़दाम हुकूमत के भी हैं। एक, हुकूमत ने ये फ्रीलांसर्स के लिए, सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए एक अलहदा से बैंक अकाउंट खोलने की फैसिलिटी दी है, जिसके अंदर डॉलर्स आ सकते हैं और वो आने वाले डॉलर्स का 50% डॉलर्स में ही रिटेन कर सकते हैं। पहले ये होता था कि 35% तक डॉलर्स में रिटेन किया जाता था। तो इन सॉफ्टवेयर हाउसेस की बहुत सारी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। इन्होंने इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी होती हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंटरनेशनली खरीदने होते हैं, फिर पब्लिसिटी करनी होती है, पीआर करनी होती है, तो उनको डॉलर्स की खुद शॉर्टेज हो जाती थी। यानी जो लोग डॉलर कमा कर लाते थे, स्टेट बैंक डॉलर लेकर उनको रुपये देता था, लेकिन इन लोगों को जब अपने कामों के लिए डॉलर्स की ज़रूरत पेश आती थी तो स्टेट बैंक डॉलर्स नहीं दिया करता था। तो पहले सिर्फ इनकी टोटल इनकम का 35% डॉलर्स में रखने की इजाज़त थी, अब उसे 50% कर दिया गया है, जिसके ज़रिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये डॉलर अकाउंट खुलवा रहे हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास है, उसके अंदर भी आईटी, कंप्यूटर साइंसेस के तलबा ज़्यादा ग्रेजुएट कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हो रहा है। फिर पाकिस्तान ने अमेरिका और यूरोप के बाद गल्फ़ के ममालिक को भी टारगेट किया है। इसी साल पाकिस्तान गल्फ़ में आईटी और सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी जो एक एग्जीबिशन होती है सऊदीया, उसमें पार्टिसिपेट कर चुका है। वहाँ पर पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स मिले हैं। तो सऊदीया, यूएई, कतर, बहरीन, वहाँ पर डिजिटाइजेशन हो रही है। तो उस डिजिटाइजेशन के लिए जो कंपनीज जाती हैं, बिड करती हैं, पाकिस्तानी कंपनीज भी जा रही हैं, वहाँ से पाकिस्तान को काम मिल रहा है। इसके सबब भी पाकिस्तान से ये वाली एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़ रही हैं। और अगर हम सिर्फ पिछले माह अप्रैल की बात करें तो 300 मिलियन डॉलर्स अगर पाकिस्तान ने टोटल एक्सपोर्ट्स की हैं, उसमें से कुछ तकरीबन 30-32 मिलियन डॉलर्स के हम लोगों ने इंपोर्ट्स भी की हैं। तो जो नेट एक्सपोर्ट्स सही हमारी आईटी और सॉफ्टवेयर की 283 मिलियन डॉलर्स थी। यानी आईटी की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को अगर हम कंबाइन करें तो उसके बाद हम लोगों ने 283 मिलियन डॉलर्स इजाफी कमाया है। तो ये 68% का इजाफा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत अहम है। अगर हमने फ्यूचर में एक्सेल करना है और अगर हमें तेज़ी से अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो वाहिद इस सॉफ्टवेयर, आईटी और इसके साथ साथ ईटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की फील्ड ऐसी है जिसके ज़रिए हम बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के पोटेंशियल रखते हैं।
शर्त यह है कि हम लोग टेक्सटाइल के अलावा बाकी सेक्टर्स और स्पेशली इन सेक्टर्स को भी उसी तरह प्रमोट करें तो यकीनन ये मुल्क चंद सालों के अंदर दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन सकता है। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर। हम गाहे बगाए आपको बताते रहते हैं, पाकिस्तान में 2,60,00,000 बच्चों की उम्रें 10 साल से कम है और ये बच्चे स्कूल जाने की बजाय स्कूल से बाहर है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई दिहाड़ी कर रहा है और कोई वैसे स्कूल से बाहर है। तो इन बच्चों को स्कूल तक ले जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक अहम इमरजेंसी नाफिज की है जो कि एजुकेशनल इमरजेंसी है। इसके साथ साथ 25 अरब रुपए का एक फंड फौरी तौर पर कायम करने का हुक्म दिया है ताकि इन बच्चों को तालीम दी जा सके। हर साल हुकूमत पाकिस्तान 5 अरब रुपए ऐड करेगी। 5 सालों में 25 अरब रुपए का फंड होगा। इस फंड के जरिए इन बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा और जो बच्चे स्कूल जाने की उम्र से गुजर चुके हैं, मसलन उनकी उम्र 7-8 साल हो गई हैं, तो उन बच्चों को अब तालीम दी जाएगी। कौन सी? टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी और टेक्निकल एजुकेशन उनको मुख्तलिफ मुल्क के वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर दी जाएगी। ये भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आम सादा तालीम है। तो जो बच्चा 7-8-9 साल का हो गया उसे दोबारा से अब नर्सरी में डालेंगे तो वहाँ पर उस तरह वो जेल नहीं होता। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि उन बच्चों को थोड़ी बड़ी उम्र के होने की वजह से इब्तदाई टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए और उसके साथ साथ उन्हें बुनियादी लिखने पढ़ने का हुनर सिखाया जाए। वो बच्चे अखबार पढ़ सकें, अपना हिसाब किताब कर सकें, बुनियादी ख़त व किताबत कर सकें। को बहुत ज़्यादा उनके साथ मैथ डिस्कस करने की अब ज़रूरत नहीं है। उन्हें बुनियादी अगर हम जमा तफरीक ज़रब तकसीम सिखा देंगे तो ज़िंदगी में वो आगे बढ़ सकेंगे, कैलकुलेटर चलाना सीख सकेंगे, तहरीर पढ़ सकेंगे, किसी के साथ मुआहदा कर सकेंगे। बाहर जाएंगे तो जिसे हम आम जुबान में चिट्टे अनपढ़ कहते हैं वो नहीं होंगे, अपना गुजारा मुजारा कर लेंगे। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इस PDM-2 हुकूमत का, तमाम तर खामियों को कतई नज़र रखते हुए। और 2029 तक ये भी ऐलान किया गया कि पाकिस्तान का GDP के हिसाब से तालीमी बजट 4% किया जाएगा, जो इस वक्त सिर्फ 2% के इर्द गिर्द है। मैं समझता हूँ इसे इससे भी आगे जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक और बजट बढ़ना चाहिए, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट। पाकिस्तान में रिसर्च के ऊपर 1% तो क्या आधा फीसद भी खर्च नहीं किया जाता और इस वक्त दुनिया की वही कौमें तरक्की कर रही हैं जो एजुकेशन के बाद रिसर्च पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि रिसर्च से आप नई नवेली इनोवेशंस करते हैं, उन इनोवेशंस के आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं और दुनिया भर में अपना नाम जो है वो रोशन करते हैं। नाज़रीन, ये थे आज का अहम खबरें। हम उम्मीद करते हैं चंद नई बातें, चंद अच्छी खबरें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। हमारे लिए दुआ किया करें, हमें सपोर्ट करते रहा करें, हमें फीडबैक देते रहा करें, क्योंकि आपकी इन तमाम चीज़ों से हमारा हौसला बढ़ता है और इन मुश्किल हालात में भी हम डटे रहते हैं कि जनाब एक ख़ास तबका पाकिस्तान में ऐसा है जो मैच्योर है, जो पाकिस्तान की अच्छी खबर सुनना चाहता है, जो पाकिस्तान का खैर खा है, सिर्फ बुरी खबरें सुनकर अपना BP शूट नहीं करवाता, खुद बीमार नहीं होता और माशरे के अंदर भी जाकर पॉइजनस बातें नहीं करता कि इस मुल्क का कुछ नहीं बनना। इस मुल्क का ज़रूर बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा और इंशाअल्लाह ताला मेरे वाली जनरेशन की दौरान ही बनेगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।